वेलकम बैक गाइस, मैं आ चुका हूँ एक और नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो एक अलग ही मैटर है, अलग ही एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ। एक जो मेरा एम है ना, वो लक्ष्य अलग है। मैं तुम्हें एक नई तरीके की सोच बताऊँगा कि आज की सोच हमारी होनी कैसी चाहिए। आजकल हम सोचते हैं बहुत उल्टा सीधा कि भाई यहाँ से एक लड़की गई तो ऐसा सोचना कि मतलब हर चीज़ में एक अलग ही सेंस लगाना, वो चीज़ आज मैं तुम्हें बताऊँगा। आज मैं गया था स्कूल, ठीक है। वहाँ पर मेरे को बहुत अच्छी बात बताई मेरे गुरुजी मैथ के हैं, बहुत बढ़िया मोटिवेशन देते हैं। उन्हीं का मोटिवेशन ज़्यादातर मैं अपनी वीडियो में अप्लाई करता हूँ, क्योंकि वो जो बात बताते हैं वो बिल्कुल सीधे दिल में लगती है। इसलिए मैं उनकी बातें रिपीट करके तुम्हें बताता हूँ ताकि तुम्हारे भी दिल में लग सके और तुम कुछ कर पाओ। देखो, सबसे पहली बात शुरू करता हूँ वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और अपनी ज़िंदगी में उथल पुथल वही मचाते हैं जिनके पास कोई उद्देश्य नहीं होता है। अपनी ज़िंदगी में उथल पुथल वही करते हैं जिनके पास कोई उद्देश्य ही नहीं है। अगर तुम इधर उधर घूम रहे हो, फिर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, तुम्हारे पीछे ऐसा लक्ष्य नहीं है जिससे तुम जाओ। गंभीर वही होता है जिसके पास कोई लक्ष्य होता है। तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है भाई। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है, परमानेंट की बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि आज आ गए कि कल आ गए कि बिजनेस ये वो, कुछ नहीं। हाँ, बिजनेस एक अच्छा वे है। अगर मैं तुम्हें बताऊँ बिजनेस, अगर देश से हम सारे बिजनेस उठा के देश से बाहर फेंक दें तो जो हमारे यहाँ की जीडीपी है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ की जीडीपी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे टिकी है। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं कि ये जो एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, इन्हें वेतन कहाँ से मिलता है, सैलरी कहाँ से मिलती है, बता सकोगे? मैं बताता हूँ। इन्हें गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट तुमको वो छाप लेती है, गवर्नमेंट छापती नहीं है। बिजनेस जो करता है ना, जो बिल बनता है उसमें जो टैक्स कटता है वो सरकार के पास जाता है। सरकार उसी पैसों को इन्हें देती है वो काम करने के लिए, उन अधिकारियों को, कि ये टैक्स ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। मतलब ये एक पूरा सर्कल है। मैंने तुम्हें एक वीडियो बताई थी रिसाइकल, वो तुम्हें वीडियो याद हो तो मैंने तुम्हें उसमें बताई थी हर एक चीज़ के 3 फायदे और नुकसान तो होते ही। पानी को हम नहाने के बाद पौधों में डाल सकते हैं, पोछा मार सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। पानी नहाने के लिए अलग साफ पानी, पौधों में डालने के लिए अलग साफ पानी, कपड़े धोने के लिए अलग साफ पानी। लेकिन ये तीनों एक ही बार में हो सकता है। लेकिन तुम्हारी बात ये खुशती नहीं है भाई। जब तक हमें सफलता चाहिए, सफल वही इंसान होते हैं जो सीढ़ी बाई सीढ़ी जाते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सीधे सफलता मिल गई हो। अगर मैं ये जहाँ वीडियो बना रहा हूँ, मेरे सामने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीढ़ी हैं ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाने का मतलब है पहली मंजिल पर जाने के लिए 10 सीढ़ी हैं, जिसमें से पहली सीढ़ी पे पैर रखा, दूसरी पे रखा, तीसरी पे रखा। और अगर उद्देश्य बनाने हैं, 1 मिनट, उद्देश्य बनाने हैं तो छोटे छोटे बनाओ लाइफ में। मैं बताऊँ कैसे। अगर तुम्हें आईएएस बनना है तो सीधे तुम ये तो डिसाइड नहीं करोगे कि आईएएस बन जाओगे। तुम्हें पहले सोचना तो यही पड़ेगा कि ग्रेजुएशन मांगते हैं आईएएस के लिए। तुम ग्रेजुएशन तक तो बहुत टाइम है। तुमसे पूछे क्या पढ़ोगे, अरे आईएएस बनेंगे? नहीं, तुम्हें बताना है तुम्हें बोर्ड करनी है, तुम्हें इंटर करनी है, इंटर के बाद ग्रेजुएशन करनी है, अच्छे नंबरों से। तभी एक सही इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारे आईएएस के पेपर पर। आईएएस का पेपर कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इसलिए क्योंकि उसे बच्चे निकाल नहीं पाते। जो भी इंसान उस पेपर को देता है वो क्वालिफाई बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्वालिफाई बहुत कम लोग क्यों कर पाते हैं? उनमें जुनून होता है। अगर वो जुनून, वैसा जुनून तुम्हारे अंदर है तो तुम भी क्वालिफाई कर लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन करने वाला होना चाहिए। आज फिर कह रहा हूँ, जब तक तुम खुद से नहीं बदलोगे तब तक तुम्हें कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि बदला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बदलो, गलती से निकल जाता है फ्लो में, लेकिन बदलना नहीं है। बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाना है, बढ़ जाना है एक कदम आगे कि पीछे आ ना पाए। गुब्बारा होता है, फुला के फोड़ देते हैं, वापस वो गुब्बारा नहीं बन पाता। ऐसे ही तुम्हें भी ट्रांसफॉर्म होना है। एक बार तुम एक सीढ़ी पे चढ़ गए तो वापस उतरोगे नहीं, क्योंकि सीढ़ी गायब हो जाएगी वो पीछे उतरने वाली। तो ये चीज़ तुम्हें समझने की देर है। अगर तुम मेरी बातों को सच में बिलीव करो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब सिर्फ 1 महीना रह गया। आज है 1 दिसंबर। ये वीडियो जो भी कोई देख रहा है, 1 महीना रह गया है 2023 को ख़त्म होने में। अगर मैं तुमसे पूछूँ तुमने 2023 में करा क्या, कोई नहीं बता पाएगा। तुमसे पूछो खोया क्या, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि तुम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। अगर मुझसे पूछोगे ना तो मैं बता दूंगा
पूरे ये 11 महीने में मैंने वीडियो अपलोड करी, खोया क्या, मैंने अपनी पढ़ाई का लॉस करा, बहुत वीडियो के चक्कर में मेरे पेपरों में नंबर कमाए, लेकिन मुझे उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे पता है पढ़ाई अलग अपनी जगह और जो ये यूट्यूब है अलग जगह। अब मैं ये जानता हूँ कि एक फाइनेंस सपोर्ट मुझे मिल जाए, सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, सिर्फ और सिर्फ एक, मैं पूरी जान लगा दूंगा उस सोर्स ऑफ इनकम को 1 से 100 करने में। सोर्स ऑफ इनकम तुम्हारे 100 होने चाहिए, 100 जगह से पैसा आना चाहिए। जब तक तुम बैठ के खाओगे तब तक ज़िंदगी भर बैठ के खाओगे। अगर तुमने सोर्स ऑफ इनकम मजबूत कर ली है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता अमीर बनने से। अभी भी बता रहा हूँ, सुधर जाओ, वक्त है, वक्त नहीं रहता। वक्त की कीमत को समझोगे तब वक्त तुम्हें समझेगा, वरना कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आज के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हो, अगर अंदर से ही आ रही हो कुछ ज्वाला थी, तो उसे बुझा। ज्वाला कहीं काम नहीं करती, थोड़ी देर गर्मी देगी, फिर कुछ नहीं, ठंडी हो जाएगी, फिर तुम कहोगे छोड़ो। छोड़ो भी नहीं कहोगे, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। अपने आप से झूठ बोलोगे। अपने आप से झूठ बोलने का कोई मतलब है क्या? नहीं है। क्यों? अपने आप से सच बोल लो। अपने आप से झूठ बोलते हो ना, तो एक झूठ अच्छे के लिए बोले करो कि जब पढ़ रहे हो ना तो ये कहो चल 5 मिनट बाद ब्रेक लेंगे, 5 मिनट हो जाए फिर अपने आप से कहो कि झूठ बोल दो, 5 मिनट बाद अब पक्का ब्रेक लेंगे। इस झूठ से क्या होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी सब रहेगी, ना कि मेरी। मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। सुधरने के लिए तुम बिगड़े रहेंगे और ये बात तुम्हारे भी अंदर है। अगर तुम कोई भी उल्टा सीधा काम कर रहे हो तो ये तुम्हारी हेडेक है, तुम्हें क्या करना है तुम्हें क्या नहीं करना है सब समझा देता हूँ और सब कुछ बताता हूँ। तुम सोचो कि यार एकदम बिल्कुल पक्का तरीके से मैं तुम्हारे पीछे ही पड़ जाऊँ तो इस दुनिया में कोई भी किसी को सुधार नहीं पाया। जब तक जो इंसान खुद से अंदर से ना सोचे कि हाँ भाई ये बहुत हो गया, खुद से ही सुधरना है मुझे। ये ट्रेन का साउंड सुन रहे हो पीछे से यार, ये रेलवे स्टेशन की तरफ घर बहुत बेकार है ना, सही से देखो बंद थोड़ी करेगा, अब कर रहा है। तो ये यार वीडियो बनाते समय बड़ी दिक्कत है। अब ये दिक्कत किसकी लाइफ में नहीं है पूछूं तो किसकी लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में है। इसलिए जो काम कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता वो काम से तुम्हें क्या मिलेगा आगे, तुम्हें क्या नहीं मिलेगा, तुम्हें सब पता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज के लिए इतनी जय हिंद, मिलते हैं कौन वीडियो के साथ। मेरा नाम आकाश गुप्ता, आप देख रहे हैं।